हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 और 7 की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 10 का हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे और जो प्रश्न है इससे संबंधित सभी को बारी बारी समझेंगे अपन। इस कार्यपत्रक के में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले वाले जोड़ हैं कर किए थे, घटाव किए थे, गुणा कर लिए थे इससे पहले वाले में। इस कार्यपत्र में क्या सीखेंगे? 2 से 3 अंकीय संख्याओं में 1 या 2 अंकों की संख्याओं में भाग करना, शेष वाले और बिना शेष वाले, शेषफल वाले बिना शेषफल वाले। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अपन 1-2 संख्याओं वाले भाग इसमें हल करना सीखेंगे। फिर जब छोटे भाग करना सीखेंगे तो धीरे धीरे बड़े भाग करना भी सीख जाएंगे। काफ़ी बच्चों को करने आते होंगे और कुछ बच्चों को हल करना नहीं आता होगा, तो प्रयास करेंगे सभी मिलजुल करके और सभी ध्यान लगा करके देखेंगे ताकि समझ में आ जाए उनको, और रुचि के साथ में देखें ताकि अच्छा भी लगे और पढ़ाई का मन भी लगे आपका, और गणित के प्रति रुचि भी जागृत हो, भय नहीं लगे गणित विषय का। तो पर चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न क्या है? भाग हल करना। इसमें एक संख्या दी हुई है और इसमें अपने को 6 का भाग देना है। थोड़ी नॉर्मल जानकारी ध्यान रखें। जो बीच में संख्या ये लिखी हुई है, जैसे इसमें 36 लिखा हुआ है और इधर 6 लिखा हुआ है, तो ये कोष्ठक के इस तरफ लिखा हुआ है। जिस संख्या का भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, उसको भाजक कहते हैं। तो इसमें भाजक हो गया 6, उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या का भाग देते हैं उसमें उसको भाजक कहते हैं, तो इसमें भाजक 6 हो गया। ध्यान रखें इस बात का, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो ये जो 36 दिख रहा है इसको भाज्य कहेंगे, भाज्य, भाज्य कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यानी किस में दे रहे हैं? 36 में दे रहे हैं, और जो आंसर आएगा अपना इधर लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे उसको भागफल कहते हैं। भागफल उसको कहते हैं भागफल। तो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में, और आप याद कर लीजिए, उसको कहते हैं भागफल, भागफल। और जो फिर भाग हल करने के बाद नीचे यहाँ पे कुछ बचता है, पूरा भाग नहीं जाता तो कोई संख्या बचती है, या फिर पूरा भाग चला जाता है तो शून्य आता है, तो यहाँ जो आता है उसको बोलते हैं शेष फल, उसको बोलते हैं शेष फल। इस प्रकार से ये जो 4 नाम हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। कई बार आपको प्रश्नों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है, जैसे ये 25 लिखा हुआ मिल गया और नीचे इसके 5 लिखा हुआ मिल गया, 25/5। तो इसका मतलब हुआ कि 25 में 5 का भाग देना है अपने को। तो ये जो 5 है ये तो बनेगा भाजक, और ये इधर जैसे 6 भाजक हैं वैसे ही ये भाजक बनेगा, और ये 25 है ये जो बन जाएगा भाज्य। ठीक है। और इसके बाद में कई बार प्रश्न आपको ऐसे भी लिखे हुए मिलते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिख दी मैंने 36 और ये भाग का चिन्ह लगा दिया और सामने 6 लिख दिया। इसका मतलब ऐसे भी आपको लिखे हुए सवाल मिलेंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो आगे वाली ये संख्या है, इस संख्या का भाग इसमें देना है। कैसे देना है? जैसे मान लीजिए ये 36 लिख दिया और ये 6 लिख दिया, तो इसमें जो ये वाली संख्या होती है पहले वाली, ये तो है भाज्य, ये वाली भाज्य, और 6 जो है ये है भाजक। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी थी। भाग हल करें उनसे पहले अपने को ये सीखना ज़रूरी था, ताकि आप आगे समझ पाएँ इस बात को, क्या भाजक होता है, क्या भाज्य होता है, क्या भागफल होता है, क्या शेषफल होता है। अपनी समझ को विकसित अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए अपन पहला भाग हल करते हैं। आपको पहाड़ों का आना इसमें ज़रूरी है, पहाड़ी याद होने चाहिए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 20 तक तो अच्छे पहाड़े आने ही चाहिए। और दूसरी बात है, नहीं आते हैं तो फिर जोड़ के बनाएंगे, लेकिन जल्दी करने के लिए और सही तरीके से हल करने के लिए अपने को पहाड़े आना ज़रूरी है। जैसे ये पहला भाग है, 6 का भाग देना है अपने को, 36 ये संख्या है तो 36 में भाग देना है। इस प्रकार से इधर भी लाइन खींच लेते हैं। अब ये पहली संख्या इसमें 3 है, दूसरी संख्या इसमें 6 है। अब जब 3 में भाग चला जाएगा तो 6 में नहीं देंगे, और जब एक संख्या में भाग नहीं जाता है तो 2 संख्या लेते हैं, और 2 में भी नहीं जाता है तो तीसरी संख्या जोड़ते हैं। तो 3 में तो 6 का भाग जाएगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन 6 का पहाड़ा बोलते हैं तो उसमें 3 कहीं नहीं आता है, तो फिर 2 संख्याओं को लेना पड़ेगा। 2 संख्या यहाँ पे 36 हो गई। अब ये 36 में, कहने का मतलब ये हुआ कि 6 का पहाड़ा या 6 को इतनी बार गिने कि 36 से अधिक नहीं जाना चाहिए, या तो कम रहे और या 36 के बराबर ही रहे, या तो कम रहे या 36 के बराबर ही रहे, 36 के बाद में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
तो 6 का पहाड़ा बोलते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 6 36। यानी 6 बार बोले उस टाइम में 36 आ गया। 6 बार बोले उस टाइम में 36 आ गया। तो कितनी बार बोला अपन ने, तो 6 बार बोला, वो तो यहाँ लिखना है, ये तो भागफल में लिखेंगे अपन। और ये तो भागफल में लिखेंगे, ये 6 लिख दिया अपन ने भागफल में। और इसके बाद में है नीचे इस 36 को पूरा लिखना है। ठीक है, अब 36 को पूरा लिखा तो अब ये घटाव का चिन्ह लगाना है, जैसे अपन घटाव करते हैं ठीक वैसे ही घटाव करना है। 6 में 6 घटाएंगे तो शून्य आएगा और 3 में से 3 घटाएंगे तो शून्य आएगा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य होगा 36 में 36 घट गए तो कुछ नहीं बचा, शून्य आ गया, तो ये शून्य लिख दिया अपन ने। अब नीचे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 36 के पास में कोई संख्या नहीं, तो ये अपना भागफल भाग है जो पूरा पूरा हो गया है। तो अब आपसे पूछें कि उत्तर कितना आया, तो उत्तर 6 आया, इसका उत्तर ये है। तो इसको 6, इस वाले 6 को क्या बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। नीचे वाले को शेषफल कितना आया, आपसे पूछेंगे शेषफल कितना आया, भाग को हल करने के बाद तो शेषफल शून्य आया। और भाज्य कितना है इस संख्या में, तो भाज्य ये वाला 6 है। भाज्य कितना है, तो भाज्य ये 36 है। अब अपनी समस्या ये आती है कि अपना कई बार भाग गलत हो जाता है कहीं पर भी, तो पता नहीं चलता है, तो कैसे चेक करेंगे। तो जो भागफल होता है और जो इधर भाजक होता है, दोनों को गुणा करें, दोनों को गुणा करें। तो इसमें भाजक भी 6 है और भागफल भी 6, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36 आ गया। और जब ये 36 होता है, ये भाज्य से मिलान करता है, तो अपना भाग सही हो गया। तो इस प्रकार से आप इस पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपन दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं इधर। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बनता है, पर आप कोशिश करें कि आपको समझ में ज़रूर आए। सीधे उत्तर बताने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि पढ़ाएं की। तो चलो ठीक है, आगे वाला इसमें क्वेश्चन हल करते हैं। अब की बार 72 में देना है अपने को, भाग किसका देना है, 8 का भाग देना है। तो इसमें आप बताओ कि भाजक क्या है, भाजक है 8, भाज्य क्या है, भाज्य है इसमें 72, और जो भागफल आएगा वो अपन इधर लिखेंगे, या ऊपर भी लिख सकते हैं आप, 72 के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अब 8 का पहाड़ा बोलना है, तो 7 में अकेले में तो जाएगा नहीं 8 का पहाड़ा, क्योंकि 7 छोटा है, तो 2 अंक लेंगे, इसमें 72 ही लेना पड़ेगा अपने को। तो 8 का पहाड़ा बोलिए, 72 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और कितनी बार बोलते हैं वो तो भागफल में लिखना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 8 नाम 72 होंगे, 9 बार बोलोगे तो आप। तो इस प्रकार से आप 9 बार बोल लीजिए, तो यहाँ पे 9 हो गए, और 8 9 में 72। अब आपको घटाव करना है, तो घटाव करेंगे तो ऊपर वाले 72 में से नीचे वाले 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, शून्य आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें शेषफल कितना है, तो बता दीजिए आप, शेषफल शून्य आया है। आपसे पूछे कि भागफल कितना आया, तो भागफल इसमें 9 आया। आपसे पूछे कि भाजक कौन सा है, भाजक है इसमें 8। आपसे पूछे कि भाज्य क्या है, तो भाज्य है इसमें ये वाला 72। अब आपको ये देखना है कि अपना ये सही है या गलत है हुआ है भाग, तो आप खुद ही चेक कर लीजिए इसको। यानी इस भाज्य को और भागफल को, ये तो है भाजक, और यानी ये तो है भाजक और ये है भागफल, दोनों को गुणा करके देख लीजिए। भाजक तो इसमें 8 है और भागफल इसमें 9, दोनों को गुणा करके देख लीजिए। अगर ये वाली संख्या आती है भाज्य वाली, तो ये 8 नाम 72 होते हैं, तो ये अपना भाग सही हो गया। आप खुद ही चेक कर लीजिए इसको। अगला भाग है, अब 9 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, इतनी बार बोलना है कि 81 से अधिक नहीं जाना चाहिए। कम तो रह जाए तो चलेगा, क्योंकि फिर अपन आगे और कर लेंगे। तो 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 81 आते हैं इसमें, तो 9 बार बोल लिया आपने, 9 में 9 में 81, तो इस प्रकार 81 नीचे लिख दिया। घटाव करेंगे तो शून्य आ गया, शून्य आते ही भाग पूरा हो गया अपना। तो अब ठीक है, ये हो गया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, बता दीजिए। आगे है 7 का पहाड़ा बोलना है, दोनों संख्याओं में देना पड़ेगा 56 में ही, क्योंकि 5 में जाएगा नहीं। तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 8 56, 7 का पहाड़ा आप 8 बार बोलते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो यानी 8 बार बोला आपने, तो 8 को यहाँ लिखना है, और 8 को यहाँ लिखना है, तो नीचे 56 लिखे आपने यहाँ पे। अब घटाव करना है, तो घटाव का चिन्ह जरूर लगाएं, ये मैंने चिन्ह नहीं लगाया इनमें, इस प्रकार से ये घटाव का चिन्ह जरूर लगाएं। ये लीजिए, ये घटाव का चिन्ह जरूर लगाएं। ठीक है, अब 56 में से 56 घटाओगे तो शून्य आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया इस प्रकार से। अब आपसे पूछें कि इस बताइए इसमें भागफल कितना है, तो ये भागफल है जो वो ये है 8 है। आपसे ये पूछे कि भाज्य क्या है, तो भाज्य 56। भाजक क्या है, भाजक ये 7, और शेषफल क्या है, शेषफल है शून्य।
उम्मीद करता हूँ हर बार इसलिए बोलता हूँ कि आप बार बार इस चीज़ को सुने तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। यह है क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। अब इसमें मैंने कहा था कि कम से कम 20 तक के पहाड़े तो आने ही ज़रूरी हैं, और फिर भी नहीं आए तो फिर दूसरे तरीके से आप काम चला ही लेंगे। तो देखना है, अब ये संख्या है 774, 3 अंकों की संख्या आ गई। अपने पास पहाड़ा बोलना है अपने को 18 का, ठीक है। अब 18 का पहाड़ा बोल रहे हैं तो पहले वाले अंक में देख के देखते हैं, 7 तो छोटा है, तो फिर 2 अंक लेंगे। 2 अंक कितने हो गए इसमें, 7 और 7 यानी 77 लिखे हुए हैं। तो 77 में अपने को 18 का पहाड़ा बोलना है, 77 से अधिक नहीं जाना चाहिए। अब 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। देखिए आप 18 चौक तो बोल रहे हैं 72 और 18 पंजे बोल रहे हैं 90। अब ध्यान रखना इस बात का, 90 तो बोलेंगे तो ये तो इस 77 से ज़्यादा गया, तो 90 तो नहीं बोलना अपने को। तो ये है 72 यानी इससे कम है, तो कम तो चलेगा, अधिक नहीं ले जाना। तो 18 चौक 72 अपन ने 4 बार बोला और 72 आया उसको नीचे लिख दिया, यहाँ पे 72 आया उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को घटाव करना है, घटाव का चिन्ह लगाया और ये लाइन खींच के घटाएंगे। अब ऊपर जो 77 है उसमें से 72 को घटाना है अपने को, कितना बचता है, 7 में से 2 गए तो 5 बच गए, ठीक है। अब इधर तो शून्य आ गया, तो अब ये 5 ही हो गए, इस शून्य का तो कोई मतलब ही नहीं है बाईं साइड वाले का। तो फिर अब आगे 18 का भाग फिर देना है, अभी इस 5 में देना है। अब 5 तो छोटी संख्या है, 5 में तो जाएगा नहीं, तो आगे वाली एक संख्या ऊपर से नीचे लिखते हैं इसमें। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो आगे क्या बचा हुआ, स्वतंत्र में तो अपन ने भाग पहले दे लिया था, अब यहाँ पे बचा हुआ है ये 4, ये 4 बचा हुआ है। तो इस 4 में नहीं लिया था उस टाइम, तो इस 4 को अब लिखेंगे यहाँ पे। अब 4 को जैसे ही लिखा अपन ने, ये संख्या बन गई 54, 54 बन गई। अब 18 का पहाड़ा बोलना है, 54 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, तो 3 बार बोला अपन ने, तो ये 3 आ गए यहाँ पे, और 18 ती 54 यहाँ लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब 54 में से घटाव करेंगे तो शून्य आएगा, ये हो गया अपना भागफल, पूरा भाग पूरा हो गया। अब आपसे पूछिए कितने उत्तर आए, तो 43 आए उत्तर। आपसे पूछिए कि भागफल कितना आया, 43 आया, शेषफल कितना आया, शून्य आया, और भाजक क्या है इसमें, भाजक 18 है, भाज्य है इसमें 774। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है इधर देखना, आपको हो सकता है कि ये 47 का पहाड़ा नहीं आता होगा, लेकिन अपन देखते हैं कितना क्या है। पहली संख्या में 6 में जाएगा नहीं, 2 संख्या है कितनी है, 61 है। अब आपको पता ही है कि 47 थोड़ा छोटा है और 61 बड़ी संख्या है, तो आराम से चला जाएगा इसमें भाग। अब कैसे जाएगा, 47 का पहाड़ा बोलना है इतनी बार कि 61 से अधिक नहीं जाए, तो 2 बार बोलेंगे तो 40 दूनी 80 होते हैं, 40 का ही बोले तो इसमें जाएगा एक बार ही बोलेंगे, तो एक बार हुआ, 47 लिख दिया नीचे, 47 लिख दिया मैंने। अब घटाना है, घटाने के बाद में क्या करना है, इधर 1 में से 7 घटेगा नहीं, तो ये 6 पीछे वाले 6 से उधार ले लेगा, 10 और 1 कितने हुए, 11, 11 में से 7 गए तो 4। और इधर घटाइए आप, इधर 6 की जगह पे 5 बचे हुए हैं, 5 में से 4 कम करने हैं अपने को, तो 1 बचा। इस प्रकार ये संख्या बच गई 14। अब 14 तो छोटी है, 47 में भाग है, 47 का भाग जाएगा नहीं इसमें, तो आगे वाली संख्या उतारेंगे, आगे वाली संख्या है 1 है, तो इस प्रकार ये नई संख्या जो है वह 141 बन गई है, 141 बन गया। अब 47 का पहाड़ा बोलेंगे, पहाड़ा नहीं आता तो गुणा कीजिए आप, 47 को 2 से गुणा कर लीजिए, 47 को 3 से गुणा कर लीजिए। मैं 47 को 2 से गुणा करके बताता हूँ एक बार, तो आपको 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल के 1 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 94 तो अभी छोटा ही है। 141 3 से गुणा करके देखते हैं फिर, 47 को आप 3 से गुणा करके देखिए, 47 को तो पूरा पूरा चला जाएगा इसमें। 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल की 2 और 4 ती 12, और ये कितने बच गए 2 14, ये लो कितनी आ गई, 141 आ गई, और अपने को 141 तो चाहिए थे, तो कितनी बार बोला, ये 3 बार बोला अपन ने। 47 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 3 बार, तो 3 लिख दिया। अब नीचे 141 ऐसा कैसा लिख दिया, घटाव का चिन्ह लगाया, और ये लीजिए हो गया पूरा अपना शून्य शेषफल आ गया। भागफल कितना आया 13, और इधर 47 हो गया। तो आपको ये वाला भाग भी आपने पूरा कर लिया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर बन रहा है। चलो आगे वाला प्रश्न है, इसमें कितना है, ये 25 है। अब 25 में 25 का भाग देना है 800 में, तो पहले वाले 2 अंकों में देंगे क्योंकि 2 अंक 80 हैं, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीय 75 और 25 चौक 100, तो 4 बार तो नहीं बोलेंगे, 100 हो जाएंगे। अपने को तो 80 से कम ही रखनी है या फिर 80 आनी चाहिए, तो 25 तीय 75, 3 बार बोला पहाड़ा अपन ने और 75 लिखा यहाँ पे, ठीक है। घटाव किया, घटाव का चिन्ह लगाया। अब 80 में से 75 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ये 5 लिख दिए।
और अब आगे वाला 5 में भाग नहीं जाएगा तो आगे वाला शून्य उतारना है अपने को। तो आगे वाला शून्य यहाँ पे उतार लिया, शून्य उतारती संख्या बन गई 50। तो 50 बनने के बाद में अब अपने को क्या करना है, 25 का पहाड़ा बोलना है, 50 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 बार अपन ने बोला और ये पूरी पूरी संख्या उसे ली गई भाग इसमें, तो ये 50 लिख दिया। तो इस प्रकार 50 50 घटाया तो शून्य आ गया, ये लीजिए। तो ये भाग भी अपना पूरा हो गया। इसके बाद में इधर कौन सा है, 40 का बोलना है। 40 में क्या करेंगे, अब 80 में देंगे तो 40 का पहाड़ा 2 बार बोला, 40 दूनी 80। अब आपको समझ में आने लग गया होगा, मैं थोड़ा तेज़ करूँगा इसको, वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 80 में से 80 घटाएंगे शून्य आया। तो अब आगे एक शून्य बच गया। अब इस एक शून्य को भागफल के साथ में लिखना है यहाँ पे। अब कितना हो गया, ये 20 हो गया। अगर आप इसको शून्य को नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ये। अब ये जो भागफल है, इस भागफल को आप इससे भाज्य से गुणा करके देखिए, ये 800 आता है तो अपना सही है। तो आप इधर गुणा करके देख लेंगे, 40 गुणा 20 तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, इन दोनों करोगे 4 दूनी 8 और दोनों की 2 शून्य ये रही, ये लीजिए। तो इस प्रकार से 800 आ गया, तो ये अपना भाग सही है। इसके बाद में नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको हल करना है अपने को। देखो अपन ने पहले ही लिख के देख लिया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 56 लिखा हुआ है और 56 में अब देना है 4 का भाग। तो आप रफ कॉपी में दे लीजिए साइड में लिख करके, और फिर इस बॉक्स में अपने को सही उत्तर लिखना है। तो 56 को तो यहाँ लिखा, ये तो हो गया भाज्य, और ये 4 है जो है भाज्य के। अब 4 का पहाड़ा बोलना है, देखना है पहले बोल रहे थे ना, अगर एक संख्या में भाग जाता है तो एक में ही देंगे। तो अब की बार इसमें 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5 तो बड़ा है 4 से, तो 5 में भाग जाएगा 4 का, कैसे जाएगा देखो, 4 का पहाड़ा बोलना है, 5 से अधिक नहीं बोलना। तो 4 एकम 4, एक बार बोला अपन ने और एक बार बोला तो 4 आया। 2 बार बोलने से 8 होता है, तो 5 से अधिक चला जाएगा 2 बार बोलते तो। घटाव करना है, 5 में से 4 को घटाया तो कितने बचेंगे, फिर अभी एक बच गया। अब एक में भाग जाएगा नहीं, आगे वाले 6 को उतारना है, तो 6 उतार लिया अपने, यहाँ पे 16 हो गए। अब 4 का पहाड़ा बोलना है, 16 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। तो आपने 4 बार बोला तो 4 को तो यहाँ लिखा, क्योंकि 4 बार बोला है ना इसलिए, और ये 16 नीचे लिख दिया। अब घटाव किया तो शून्य आ गया नीचे यहाँ पे, तो ये भाग पूरा हो गया। तो उत्तर कितना आया अपना, 14 आया। तो इस बॉक्स में लिखना है 14, इस प्रकार से। ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है 284, इसमें 4 का भाग देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आने लग गया होगा पहले वाले। तो मैं इधर हल करता हूँ इसको, 284 में 4 का भाग देना है। अब देखना पहले वाले तो एक में दिया था, अब की बार एक 2 में जाएगा नहीं इसमें, तो 2 संख्या लेंगे इसमें। तो 2 संख्या लेने के लिए हो गया 28 बन गए ये। अब 4 का पहाड़ा बोलना है, 28 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आप 4 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 4 7 28, तो 7 बार बोलेंगे तो 28 आ गया ये। घटाव का चिन्ह करेंगे तो शून्य आएगा। तो अब आगे संख्या बची हुई है 4, तो उसको लिखना पड़ेगा अपने को। तो 4 का पहाड़ा अब इस 4 में देना है, तो 4 एकम 4, तो ये आ गया 4। 4 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, शून्य। तो इस प्रकार उत्तर कितने आए, 71 आ गए। तो 71 लिखना है अपने को, ये लिख दिए 71 इसमें। अब मैं इसको रफ कार्य को साइड वाले को हटा रहा हूँ, आप इसको अपने रफ कॉपी में कीजिए अभ्यास बार बार, ताकि आप खुद हल करना सीख जाएँ। आगे वाला भाग कौन सा है, अब है 40। अब 40 में कैसे देना है, तो ये लिख दिया अपन ने 40 और 5 का भाग देना पड़ेगा। अब इसमें दोनों संख्याओं में देना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो छोटा है 5 से। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 5 8 40, 8 बार बोलना पड़ा। ये लो भाग पूरा ही हो गया, अब आगे कोई संख्या नहीं बची हुई, तो इस प्रकार तो ये इसका 8 उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 125 है, तो 125 में 5 का भाग देना पड़ रहा है, तो 125 लिख दिया मैंने, 5 इधर लिख दिए, ये लीजिए। तो 2 में अब 2 संख्याएं हैं, 1 और 2, तो कितनी बन गई, 12 बन गई ये। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मैं साइड वाले को हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। ये लीजिए, तो 5 दूनी 10, तो 10 को नीचे लिखा अपन ने, क्योंकि 5 तो ये 15, 3 तो लिख नहीं सकते। अब 12 में से 10 घटाना है, तो 2 बच गए इसमें, और अब 2 में भाग जाएगा नहीं, आगे वाली संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 5, तो इस 5 को नीचे उठाया तो कितने हो गए, 25 बन गए ये। अब 5 का पहाड़ा बोलना है, 25 से अधिक नहीं जाए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 बार बोला तो 25 आ गए। 5 बार बोला इसलिए 5 लिखा यहाँ पे, और नीचे 25 पूरी संख्या लिखनी है। 25 में से 25 घटाया तो हो गया शून्य। इस प्रकार से ये भाग पूरा हो गया। उत्तर कितना है, 25। ये वाला भागफल है जो ये उत्तर हो गया। तो ये 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लीजिए। इसके बाद में है, आप 7 का पहाड़ा बोलिए, 3 में जाएगा नहीं तो दोनों में जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 63 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो आप बोलोगे 7 का पहाड़ा, इसी प्रकार से तो 7 नाम में 63, तो इस पर 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार से 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 340 है यहाँ पे, 340। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो
अब 3 में तो जाएगा नहीं, 2 संख्या लेंगे, 2 संख्या में 34 बन गया ये। अब 34 के बनती 4 का पढ़ा बोलेंगे, 4 और 7 28, 4 और 8 32, 4 और 8 32, तो ये 32 मैंने लिख दिए। अब गठाव करना है, ऊपर 34 है नीचे 32 है, अगर गठाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, अब आगे वाला शून्य उतारते हैं यहाँ पे नीचे, तो कितने बन गए, 20 बन गए। अब 4 का पहाड़ा बोली, 20 से अधिक नहीं जाना चाहिए। 4 पंजे 20, तो 4 पंजे 20, 5 बार बोला इसलिए 20 नीचे आए तो नीचे नीचे लिख दिए। घटाव का चिन्ह किया तो घटाव में शून्य आ गया और ये अपना पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कितना आया, 85, तो ये उसका उत्तर हो गया, तो ये लिख दिया मैंने 85। इस प्रकार से आप इन भाग की संख्याओं को हल करेंगे और आराम से लिखेंगे। मैं इस रफ कार्य को भी हटा देता हूँ। आप इस रफ कार्य को अपनी कॉपी में ज़रूर करें ताकि आप अभ्यास हो जाए, वरना आप भूल जाएंगे, थोड़ी जल्दी ही भूल हो जाएगी। इसके बाद में चलो ये तो हो गया। नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें इसमें एक ये चित्र बना रखा है, चित्र में 4-4 भाग करने हैं अपने को। तो किस प्रकार से हल करने हैं, बीच में 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 5 का भाग अपने को लगाना है ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई हैं उनमें। तो जैसे मान लीजिए इधर क्या लिखा हुआ है, इधर है ये 30 है, तो इसमें भाग किसका देना है, इस प्रकार 5 का भाग देना है। ठीक है, तो 5 का भाड़ा बोलिए आप, 30 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 5 एम 5, 5 10, 5 3 15, 5 24, 55 25, 5 6 30, कितनी बार बोला आपने, 6 बार बोला। तो इस 30 वाले खाने में ऊपर इधर 6 लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे ही इस 5 का पहाड़ा बोलना है, बाहर वाली संख्या है ना जो वो भाज्य है, अंदर वाला गोल में है 5, ये भाजक है। तो 5 का पहाड़ा 5 में देने पर कितनी बार बोलना पड़ेगा, पहाड़ा बोलना पड़ेगा 1 बार, 5 एम 5। इसी प्रकार से नीचे 25 में बोलने के लिए, 25 का मतलब ये हुआ, 25 में बोलेंगे तो कितना देंगे, जैसे ये इधर 25 लिखा इधर 5 लिखा, अब कितनी बार बोलेंगे, तो 5 बार बोलेंगे, तो 25, ये 5 आ गया इस बॉक्स में। और इधर वाले बॉक्स में 5 का पहाड़ा 50 में देना है भाग, तो कितनी बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 5 ढाई 50, तो ये 10 आएगा इस बॉक्स में। इस प्रकार से अपने को ये डायग्राम पूरा करना है। अब आगे वाला जो चित्र है उसमें क्या करना है, आगे वाले चित्र में, अब इसमें तो छोटी संख्या थी, अपन ने जल्दी भाग दे लिया। अब छोटी संख्या नहीं और बड़ी संख्या हो तो उसमें अपन को भाग के तरीके से हल करेंगे ताकि आराम से कोई गलती नहीं हो, और गलती हो ही तो अपन उसको गुणा करके चेक भी करेंगे। जैसे मान लीजिए ये इधर 168 लिखा हुआ है, 168 लिखा हुआ है। अब भाग देना है, कितने का देना है, 12 का भाग देना है, तो ये 12 का भाग सभी में देना है। अब 12 का भाग जो पहले अपन दे रहे थे ऊपर वाले प्रश्न में, उसी प्रकार से अपने को हल करना है। 12 एकम 12, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, आप समझने का प्रयास करें। 1 या 2 प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो सभी प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे आपको। 12 एकम 12 तो नीचे लिख दिया 12 यहाँ पे। अब 16 में से 12 घटाने अपने को, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो कितने बचेंगे, नीचे 4 बचेंगे। अब 4 में भाग जाएगा नहीं, आगे वाली संख्या है जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 8 अपने को नीचे उतारना है, नीचे उतारा तो 48 बन गया। अब 12 का पहाड़ा बोलना है, 48 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 12 चौक 48, 4 बार बोलेंगे 12 का पहाड़ा, तो 4 मैंने यहाँ लिखा, 48 नीचे लिखा, जो संख्या आती है उसको नीचे लिखते हैं। अब घटाव करेंगे तो शून्य आया, 48 में हटाई 48। इस प्रकार से किस में भाग दिया, 168 में दिया 12 का भाग, तो कितना उतरा है 14, तो यहाँ पे 14 इस बॉक्स में लिखने हैं अपने को, इस प्रकार से। ठीक है, ये पहला वाला भाग हो गया। अब इस रफ कार्य को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और दूसरा करेंगे फिर। आप इस रफ कार्य को नोट करें, इस पार्ट को दोबारा देखिए, इस भाग को दोबारा देखिए ताकि आप आसानी समझ पाएँ। एक बार लिखने के बाद में काम नहीं चलेगा। नीचे 324 लिखा हुआ है, तो 324 इसमें 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले तो 32 में देना पड़ेगा 2 अंकों में, क्योंकि एक में तो जाएगा नहीं। तो 12 दूनी 24, 3 बार बोलेंगे, 12 3 36, तो अधिक हो जाएगा, तो 2 बार ही बोलेंगे, 12 दूनी 24। अब नीचे 24 से ऊपर 32, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा इसमें। आप घटा के देख लीजिए, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से घटेगा नहीं, ढाई का 10 और 2 12 में से 4 गए तो कितने बच गए, 8 बच गए। अब 2 में से 2 गए तो शून्य हो गया। अब नीचे कितने बचे, 8 बचे, 8 में भाग जाएगा नहीं, आगे वाली संख्या उतारते हैं 4, आगे वाली संख्या उतार दी 4, तो कितना बन गया 84। अब 12 का पहाड़ा बोलना है, 84 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 12 पंजे 60, 12 के बेहतर, 12 संते 84, 7 बार बोला आपने पहाड़ा 12 का, तो ये 12 संते 84 इस प्रकार से। तो नीचे घटाया तो कितना आया, शून्य, तो ये 27 उत्तर आ गया इसका, तो इसका उत्तर हो गया 27। इसी प्रकार से इधर कितना है, 144 से नीचे 204 है, तो इसको फिर मैं रफ कार्य को हटाना पड़ेगा अपने को। 144 है, 144 है, तो 12 की वर्ग संख्या आपको याद होगी, 12 की वर्ग संख्या 144 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 12 का पढ़ा 12 बार बोलेंगे ना, तब 144 आ जाएंगे। चलो इसको हल कर लेते हैं। पहले 2 संख्या में भाग देंगे, 14 आ गई है, तो 12 एकम 12, घटाया तो बच गया 2, उतारे फिर आगे वाले 4, तो 24 बन गए, और 12 दूनी
24। इस प्रकार से कितना हो गया, शून्य आ गया यहाँ पे, ये लीजिए। तो कितना है, ये 12 आ गया। तो इसमें ये 12 लिख दीजिए आप। फिर अब कार्य को हटा दें। आपको थोड़ा जल्दी लग रहा होगा, आप रफ कॉपी में ज़रूर कल हल करें इनको, फिर आपको समझ में जल्दी आएगा। 204 बचे हैं इधर, 204। अब 12 का भाग देंगे इसमें, तो अब 20 बन गए, 2 अंक पहले वाले 2 अंक। तो 20 में देंगे तो 12 एकम 12, एक बार ही बोलेंगे अपन, 12 एकम 12। 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बच गई, नीचे 4 आ गई, वही 12 समते 84, 7 बार बोलना पड़ेगा, 12 समते 84। शून्य घटाया तो ये शून्य हो गया, लीजिए। तो यहाँ पे 17 आ गया, तो ये 17 लिख दिया यहाँ पे, ये 17 हो गया यहाँ पे इसका उत्तर। इस प्रकार से अपने दूसरा डायग्राम भी हल कर लिया है। अब वैसे चाहें तो अपने ये तीसरा आपके लिए छोड़ दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, देखने में कठिनाई होगी आपको। तो इसमें 8 का ही पहाड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि आप इतने भाग हल किया है तो ये 8 वाला पहाड़ा सही करेंगे। और नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। इन पहले वाले 2 को देख करके इनको आप हल करके इसमें लिखें, ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। नीचे वाला क्वेश्चन हल करते हैं अब। नीचे वाले में भागफल कितना है वो इस पहले वाले बॉक्स में लिखना है, शेषफल कितना आता है, शून्य आता है, कितना आता है, तो वो इसमें दूसरे वाले बॉक्स में लिखते हैं। इसके भी मैं 2% बताऊंगा, बाकी आपको करने पड़ेंगे इसमें। तो चलिए इसमें पहला वर्सन कर लेते हैं अपन। 45 है ये तो है भाज्य, 45 लिख दिया। और ये है भाजक 9। अब 9 का पहाड़ा बोलना है, 45 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब 45 में से 45 घटाया तो कितना आ गया, शून्य आ गया। अब ध्यान से देखें, मैंने ये बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो भागफल कितना आया, 5, इस बॉक्स में लिख दें। शेषफल कितना है, शेषफल ये रहा शून्य, तो इस बॉक्स में लिख दें। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपने को ये 5 वाला भी करना है, 237 में भाग देना है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। 237, 237। अब क्या करना है अपने को, इसमें 5 का भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे, पहले वाले 23 में देना है, 23 में तो 5 चौक 20, ये 5 चौक 20। अब कितने गठाने पर आएंगे, नीचे 3 और आगे वाले 7 उतारने, तो कितने बन गए, ये 37 बन गए। अब 5 का पहाड़ा बोलना है, 37 से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो 5 6 30 और 5 7 35। 5 का पहाड़ा आप 7 बार बोलेंगे तो 35 आएंगे, और 8 बार बोलेंगे तो 5 8 40 आएंगे। तो 40 तो अधिक जाएंगे, इसलिए 7 बार ही आपको बोलना पड़ेगा, 5 7 35, 7 बार। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 35। अब ध्यान रखें, 37 में से 35 घटाएंगे तो नीचे कितने बच गए, 2 बच गई। अब आगे कोई संख्या नहीं है, 7 तो अपने उतार के यहाँ पे लिख लिया, तो ये भाग पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो अब किस प्रकार से लिखना है, अब इसको देखो, भागफल कितना है इसमें है, भागफल है 47, शेषफल है 2, और भाजक है इसमें 5, और ये भाज्य है 237। तो शेषफल कितना आया, इसमें 2 आया, और भागफल कितना आया, 47 आया। तो वही अपने को यहाँ पे लिखना है, भागफल तो लिखना है 47, और शेषफल कितना आया, 2, नीचे वाला। जब भाग पूरा नहीं जाता तो वो बची हुई संख्या शेषफल कहलाती है। तो ये अपने लिख लिया है। अब इसी आधार पे आप इसमें 7 का पहाड़ा भी आपको आता है, 4 का भी आपको आता है, आराम से तो करेंगे। और हल ज़रूर कीजिए एक बार, कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, यदि एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठें तो कक्षा में कुल कितने बेंचों की आवश्यकता होगी। अब आपको 35 में भाग देना है इसका 5 का, जो उत्तर आएगा उतनी बेंच हो जाएंगी। 5 का भाग देंगे तो 5 7 35, इस प्रकार से। तो कितने बेंच चाहिए क्लास में, 7 बेंचों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आधा घंटा हो गया आपको। चलिए अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थोड़े बोर हो गए होंगे, लेकिन जल्दबाजी में लिखे हुए उत्तर आपके कोई काम के भी नहीं रहने वाले हैं, तो सोचा कि पूरे विस्तार से ही बनाया जाए। हो सकता है आपको मदद मिले तो ज़रूर हमें बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।